हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MKS नॉलेज पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन, ये जिसको बोलते हैं रक्त संबंध, जो हर एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा रैंक करता है, यानी कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम उन्हीं सवालों को सॉल्व करेंगे जो हमसे अधिकतर एग्ज़ाम में छूट जाते हैं। जिन सवालों को हम एग्ज़ाम में छोड़ते हैं, आज उन्हीं सवालों को आज हम बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको सेट करना है, किस तरह से संरचना को तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, अगर आज आप पहली बार चैनल पर आए हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और आपको लाइक करना है और शेयर करना है। ये तो आप सभी को पता है कि लाइक और शेयर दोनों काम करने हैं, क्योंकि इन्हीं के करने से हमें क्या मिलता है, मोटिवेट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाऊंगा, आपने स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ना है और मैं क्वेश्चन अपना यहाँ से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसकी संरचना बनाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। एक चीज़ और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं किस तरह से बताऊँगा, क्योंकि मैंने इस क्लास के कम से कम 3 पार्ट में बना चुका हूँ। 3 शायद तीसरा पार्ट है, ये 2 पार्ट इसके बन चुके हैं। आपने उन पार्ट को पहले देख लेना है, क्योंकि उस पार्ट में मैंने आपको ये डिस्कस कराया कि किस तरह हम ब्लड रिलेशन का बेसिक जानेंगे। बेसिक के बारे में सारा उसमें बताया गया है कि किस तरह हम मेल को डिनोट करेंगे, फीमेल को डिनोट करेंगे, अगर पति पत्नी का जोड़ा है तो उसको किस तरह डिनोट करेंगे। मैंने सब कुछ उस वीडियो में बता रखा है। तो अब यहाँ से आप शुरू करते हैं क्लास को। अगर आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि पहला और दूसरा पार्ट आपको देखना ज़रूरी है। पहला और दूसरा पार्ट देखोगे तभी आपको ये तीसरा पार्ट एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपने पहले जाना है। आपको अगर वहाँ नहीं पहुँचा जा रहा है तो मैं आपको आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आइए देखिए बोर्ड पर। तो दोस्तों, बोर्ड पर आपके लिए क्वेश्चन लग चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहला क्वेश्चन कहता है रमेश और सुरेश। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है हमारा रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है। बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार आप समझिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करता हूँ और समझाने की भी पूरा कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं। देखिए, इसमें हमें समझना क्या होगा, बहुत आसान तरीके से समझना है हमें। सबसे पहले देखिए उसने बोला क्या है। सबसे पहले उसने बोला है कि रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर रमेश, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो देखिए रमेश को मैं डिनोट करूँगा R से। ये रहा रमेश। फिर उसने बोला है सुरेश, मैंने सुरेश को S से डिनोट करा। अब इसने क्या बोला है, रमेश और सुरेश आपस में भाई हैं। भाई हैं तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में बंद कर देंगे। मैंने बताया था ये दोनों आपस में कौन है, भाई है। रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। उसके बाद बोला गया क्वेश्चन में राखी और गीता आपस में बहन है। अब ना राखी का पता ना गीता का पता, कहाँ पर जोड़ेंगे, लेकिन उसको हम इधर लिखे लेते हैं। राखी और गीता कौन है, ये आपस में बहनें हैं। मैंने इनको इस तरह डिनोट कर दिया। इसको अभी यहाँ पर जोड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल हम इसको समझेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है रमेश का लड़का गीता का भाई है। अब देखिए रमेश ये रहा, रमेश का लड़का रमेश के नीचे आएगा। मैंने यहाँ पर रमेश का लड़का बनाया, और रमेश का लड़का कौन है, गीता का भाई। रमेश का लड़का कौन है, गीता का भाई है। तो मैंने यहाँ पर रमेश का कोई लड़का बना दिया। मुझे पता नहीं कौन है उसका लड़का, लेकिन वो जो लड़का है वो किसका भाई है, गीता का भाई है। तो गीता का भाई है तो यहाँ पर आएगा, गीता यहाँ पर आएगी। जब गीता का भाई है तो मैंने पहले बताया था राखी और गीता आपस में बहनें हैं, तो फिर गीता भी हमारी कहाँ पर आएगी, राखी हमारी यहाँ पर जुड़ जाएगी। देखिए ये थी स्ट्रक्चर, जिसको समझना बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें जेंडर भी क्लियर कर चुके हैं। अगर स्क्वायर बना हुआ है तो मेल के लिए होगा, और अगर सर्किल बना हुआ है तो वो फीमेल के लिए होगा। मैं ये सब आपको पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में बता चुका हूँ। आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगा। देखिए उसके बाद क्या कहता है। अब वो कह रहा है कि सुरेश, बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। पूछ रहा है सुरेश और राखी का। मैंने यहाँ पर लिखा सुरेश और यहाँ पर लिखा राखी।
सुरेश और राखी का, अब सुरेश और राखी का यानी कि दूसरा वाला पहले वाले को क्या कहकर पुकारेगा, ये चीज़ वो हमसे पूछ रहा है। अब इसको हम कैसे बताएंगे, सुरेश का राखी से क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले राखी को पकड़ो, राखी कहाँ पर है, ये राखी सुरेश को क्या बोलेगी, राखी की बहन का भाई का पिता कौन है, पिता का कौन है, ये भाई है। एक बार देखिए, ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, ये इसका पिता है, तो राखी का कौन हुआ, ये पिता, और पिता का भाई कौन कहलाता है, चाचा। क्या कहलाता है दोस्तों, चाचा। ये आप सब जानते हो, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों देखिए आगे क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लिए। अगला क्वेश्चन आया है कि प्रश्न में जो निर्देश वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें निर्देश दिए हुए होते हैं, क्या एक ही क्वेश्चन में 4-4, 5-5 सवाल होते हैं, 3-3, 4-4 सवाल होते हैं, वो सारे सवाल आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखना, छोड़कर कहीं नहीं जाना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 14 है, लेकिन उससे पहले निर्देश दिया गया है। देखिए वहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको निर्देश में क्या लिखा है। निर्देश में लिखा है कि प्रश्न संख्या आपको बतानी है। निर्देश दे रखा है और निर्देश में लिखा है कि टी डी की बहन है, डी का विवाह पी से हुआ है, पी एम का पुत्र है, टी जे की माता है, वाई यू का पिता है, वाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है, क्यू का डी पुत्र है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है। तो मैंने सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए, ये क्वेश्चन नंबर 14 से उठाया मैंने, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको देख लेना है कि जो आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ये SBI PO प्री 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और देखिए कोई फ्रॉड नहीं है। सब क्वेश्चन मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि SBI PO प्रो 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बस आपको वीडियो को देखना है और एकदम सवाल को समझना है, फोकस करना है सवाल को किस तरह से बनाया जा रहा है। क्योंकि आपको अगर एक बार बताना समझ में आ गया तो आप एक बार नहीं, एक कंसेप्ट से आप 1000 सवाल कर सकते हो। लेकिन आपको कंसेप्ट नहीं आता तो वो 1000 सवाल बेकार है। चलिए देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला गया है। देखिए जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाना है, बस कुछ टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि अपने तर्क वक्त इधर कुछ नहीं लगाना है। जो इसमें बोला है क्वेश्चन में वही लगाते हुए चलियो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उसने क्वेश्चन में बोला है कि टी डी की बहन है। देखिए मैंने बनाई टी, अब टी को क्या बोला है इसने, टी डी की बहन है तो फीमेल है, और बहन किसकी है, डी की। अभी डी क्लियर नहीं है, सिर्फ मैंने इतना क्लियर करा है कि टी जो है वो डी की बहन है। आगे बोला है डी का विवाह पी से हुआ है। अब इस डी का विवाह किससे हो गया, ये रहा पी। और जब मैंने कहा था आपको, शायद आपने पार्ट 1 नहीं देखा इसीलिए आपको कन्फ्यूज़न होगा, मैंने ये लगा दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, डी पी, यानी कि ये मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में कौन है, पति पत्नी का जोड़ा। तो देखिए क्वेश्चन में आगे क्या लिखा था कि डी का पी से विवाह हुआ है, फिर कह रहा है कि पी एम का पुत्र है। देखिए पी एम का पुत्र है, अब पी को एम का पुत्र बनाना है। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कहीं जाने के लिए। देखिए आगे लिखा है कि इसमें क्या कहा है कि टी जो है वो डी की बहन है और डी का विवाह पी के साथ हुआ है। अब वो कह रहा है आगे कि पी जो है पी एम का पुत्र है। अब पी किसका पुत्र है, एम का। तो देखिए मैंने यहाँ पर पी पुत्र है तो मेल होगा, और किसका पुत्र है, ये एम का पुत्र है। दोस्तों मैंने यहाँ पर ये एम बना दिया। अगर ये पुत्र है तो ये इसकी पत्नी होगी, तभी तो ये हस्बैंड वाइफ का जोड़ा बनेगा। ये क्लियर हो चुका है। अब आगे उसमें लिखा है क्वेश्चन में टी जे की माता है, वाई का यू पिता है, टी जे की माता है। अब इतना पढ़ो, सिर्फ पढ़ते जाओ लिखते जाओ। टी किसकी माता है, जे की, तो जे कहाँ पर आएगा, इसके नीचे आएगा। ठीक, टी को मैंने माता बना दिया जे की। फिर आगे लिखा है क्वेश्चन में वाई यू का पिता है। वाई किसका पिता है, यू का। तो अभी ना यू आया है ना वाई आया है, मैंने यहाँ पर लिखा वाई और पिता बना दिया मैंने इसको यू का, ये बना दिया मैंने। अभी इसको मैंने यहाँ पर नहीं जोड़ा है, सिर्फ याद रखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप बनाकर लेके चलना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। कभी आप सोचो कि मैं इसको छोड़ दूँ, दोबारा पढ़ लूँगा क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन पे दोबारा जाओगे तो फंस जाओगे। दोस्तों वाई यू का पिता बन चुका है यहाँ पर, बस यहीं पर छोड़ देना है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ना है। आगे लिखा है कि वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है।
बाई का एक पुत्र है और एक पुत्री है, तो मैंने यहाँ पर इसकी एक पुत्री, अभी ये नहीं पता कि ये यू एक पुत्र और एक पुत्री, चलिए मैंने इसको छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने एक और बाई का स्टेप बना लिया। मैंने यहाँ पर लिखा कि बाई का एक पुत्र है दोस्तों, एक पुत्र और एक पुत्री। मैंने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया। एक ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया और एक मैंने ये वाला स्टेप यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आगे लिखा है, आगे समझिए, यू टी की पुत्री है। अब समझ में आएगा। देखिए यू किसकी पुत्री है? टी की पुत्री है यू। मैंने यहाँ पर बनाया यू कौन है? पुत्री है टी की। आगे देखिए, आगे लिखा है यहाँ पर हमने क्या देखा था कि वाई यू का पिता है। आप जान चुको। अब ये वाली हेडिंग हम इसमें जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? जब यू यहाँ पर आ चुका है और यू का पिता बाई है, यू का पिता बाई बनेगा, तो बाई का विवाह किसके साथ होगा? टी के साथ होगा। ये मेल था, ये फीमेल है। हो गया। अब आपने क्या देखा है? आपने यहाँ पर भी देखा था कि बाई का एक पुत्र और एक पुत्री है, तो बाई की पुत्री आ चुकी है, तो कौन बचा? इसका पुत्र बचा। तो ये हमारी स्ट्रक्चर तैयार हो चुकी है और इसका अब हमें कोई काम नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि पी का टी से क्या संबंध है। अब बताइए पी का टी से क्या संबंध है? आपको बताना है पी का टी से क्या संबंध है। अब सबसे पहले देखो, मैंने लिखा पी का टी से, पी का टी से दूसरा वाला पहले वाले को क्या कहकर पुकारेगा? दूसरा वाला पहले वाले को क्या कहेगा? टी मैंने पकड़ा और टी से गया मैं पी पर। टी पी को क्या कहकर पुकारेगा? तो देखिए टी की बहन का पति, टी का कौन हुआ? जीजा। ये कौन बनेगा? इसका जीजा बनेगा दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है। भाई नहीं बन सकता, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात कर सकते हैं। साला नहीं बन सकता, फिर दे रहा चचेरा भाई नहीं बन सकता। तो ऑप्शन क्या दे रखा है? ई उपयोग में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। ये था प्रश्न नंबर 14। अब एक बार प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि जे का डी से क्या संबंध है। जे का डी से, डी जे को क्या कहकर पुकारेगा? बताइए डी जे को क्या कहकर पुकारेगा? सबसे पहले पकड़ो डी। अब डी जे को क्या कहकर पुकारेगा? तो डी की बहन का पुत्र, डी की बहन का पुत्र कौन कहलाएगा? बताइए डी की बहन का पुत्र कौन कहलाएगा? डी का भांजा, भांजा कहलाएगा। अब बताइए ऑप्शन में भांजा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है भांजा या भतीजा। ठीक, तो हमारा आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, एक बार प्रश्न को खूब ध्यान से पढ़ लिए कि क्यों का एम से क्या संबंध है। क्यों का एम से क्या संबंध है? अब ये चीज़ पढ़ने के लिए हम एक चीज़ पहले छोड़ चुके हैं कि क्यों डी का पुत्र है। क्वेश्चन में सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखा था कि क्यों किसका पुत्र है? डी का। अब आप देखिए क्यों डी का पुत्र है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर क्यों बनाऊँगा, इसको मैंने मिटाया यहाँ से, और अब इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि क्यों जो है वो डी का पुत्र है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया ये क्यों। और क्यों क्या था? ये डी का पुत्र था। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों डी का कौन है? पुत्र है। क्वेश्चन में हम छोड़ चुके थे क्योंकि हमने ये चीज़ नहीं बनाई थी। अब हम बना रहे हैं कि क्यों का डी को हमने क्यों को हमने क्या बना दिया? डी का पुत्र बना दिया। अब क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन यही है कि क्यों एम से कैसे संबंधित है, क्या संबंध रखता है। तो हमने पकड़ा एम, ये रहा एम। एम क्यों को क्या कहकर पुकारेगा? तो एम के पुत्र का पुत्र, एम के पुत्र, ये इसकी पत्नी है तो इसका भी पुत्र, तो इसका भी पुत्र, तो एम के पुत्र का पुत्र कौन कहलाएगा? पोता, या फिर बोलेंगे इसको पौत्र। अब हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं अब अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप पढ़िए। और प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट कहता है कि एस आर के पिता हैं, आर यू का एकमात्र पुत्र है, यू जे की पुत्री है, जे के केवल 2 बच्चे हैं, के का
के जे का पुत्र है। क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ दिया है। चलिए मैं क्वेश्चन की एक बार स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपको वहाँ पर नज़र आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन यहाँ पर बना रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एस आर के पिता हैं। मैंने ये बनाया एस। अब एस आर के पिता हैं, तो एस किसके पिता हैं? आर के। मैंने ये बनाया आर। एस पिता हैं तो मेल होंगे, इतना तो आप सभी को पता है। आगे पढ़िए। आगे कहता है क्वेश्चन में आर यू का एकमात्र पुत्र है। आर यू का एकमात्र पुत्र है। आर जब पुत्र बनेगा तो यहाँ पर इसकी माता के साथ ही तो बनेगा, तो यू यहाँ पर आएगा, तभी तो ये जोड़ा बनेगा। आर की माता, यू का भी पुत्र बन गया, एस का भी पुत्र बन गया। आर की माता हो या पुत्र, वो एस के साथ संबंध रखेंगी तभी वो उसका पुत्र या पुत्र बनेगा। आगे पढ़िए क्वेश्चन। आगे कहता है यू जे की पुत्री है। अब यू किसकी पुत्री है? यू किसकी पुत्री है? यू जे की पुत्री है। मैंने जे यहाँ पर बना दिया, ठीक। यू किसकी पुत्री है दोस्तों? जे की पुत्री है। आगे क्या कहता है, आगे समझना है आपको। देखिए एरो जो लगा रहा हूँ मैं, जे के नीचे है तभी तो ये इसकी पुत्री है, ये भी इसके नीचे आएगा। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन में लिखा है यू जे की पुत्री है, जे के केवल 2 बच्चे हैं। जे के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। एक तो ये आ चुका है, दूसरा जो भी हो वो हमें पता नहीं, ठीक। मैंने ये क्वेश्चन मार्क बना लिया कि यू के जे के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। एक पुत्री आ चुकी है, अब ये नहीं पता ये पुत्री है या पुत्र है, जो भी होगा वो हम अभी बना लेंगे आगे क्वेश्चन में पढ़कर। आगे क्वेश्चन में लिखा है के जे का पुत्र है। अब बताइए के किसका पुत्र है? जे का। तो के यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हमारा के, और ये पुत्र है जे का। अब देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा था? एस आर के पिता हैं, एस को आर का पिता बना दिया। आगे लिखा था आर यू का एकमात्र पुत्र है। आर यू का एकमात्र पुत्र है तो आर कौन हो गया? हमारा मेल हो गया। आगे लिखा है क्वेश्चन में यू जे की पुत्री है। यू बना दी हमने जे की पुत्री। फिर लिखा है आगे, देखिए आगे लिखा है जे के केवल 2 बच्चे हैं, तो जे के 1 2 बच्चे आ गए। आगे लिखा है कि के जे का पुत्र है, के को हमने जे का पुत्र बना दिया। अब क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यदि एक्स जे की पोती है। अब हमें इसमें क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग करनी है, मैं आपके लिए मार्कर चेंज कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बनाने के लिए हमें इसमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, और स्टेप में उसने लिखा है कि एक्स जे की पोती है तो यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है। एक्स को हमें जे की पोती बनाना है। अब एक्स जे की पोती कब बनेगी? जे का ये पुत्र है, और जे के पुत्र की पुत्री कौन कहलाएगी? जे की कौन कहलाएगी बताइए? पोती बनाया है ना, पोती को बोला है तो उसने हम क्या बनाएंगे? फीमेल। इतना तो आप सब जानते हो। जे की पुत्री, ठीक। पुत्री की पुत्री मैंने यहाँ पर लगा दी एक्स। जे की पुत्री की पुत्री, जे की पुत्री की पुत्री। अब पोती बोला है उसने। एक होता है पोती, एक होता है देवती। अब पोती और देवती का अंतर बताइए। देखिए अगर जे का बेटे का, मेरा कहने का मतलब अगर जे के पुत्र का पुत्र होगा या पुत्री होगी तो वो कहलाएगी पोती, और जे की पुत्री की या पुत्री होगी तो वो कहलाएगी देवती या देवता। देवता या देवती, इसका मतलब हम यहाँ पर इसे नहीं जोड़ेंगे, यही गलती आप करोगे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखिए हमें जोड़ना कहाँ पर है, हम जोड़ेंगे एक्स को यहाँ पर, क्योंकि हमें इसको पोती बनाना है। तो जे के पुत्र की पुत्री, जे की कौन हुई? पोती हुई। अब क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है। अब यू जो है ये एक्स को क्या कहकर पुकारेगा? तो देखिए यू के भाई की बेटी, यू एक्स को क्या कहकर पुकारेगा? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। यू एक्स से, यू एक्स से एक्स यू को क्या कहकर पुकारेगा? ये दूसरा वाला पहले वाले को क्या कहेगा? तो ये एक्स यू को क्या कहेगा? एक्स के पिता की बहन, एक्स के पिता की बहन तो कौन कहलाएगी? ये इसकी बुआ, बुआ कहलाएगी। अब बताइए ऑप्शन में कहीं बुआ दे रखा है?
ऑप्शन में दूर दूर तक बोआ नहीं है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, इनमें से कोई दोबारा बना दिया है। देखिए क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि एस के किस प्रकार संबंधित है। एस के से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा है एस के से, ये आपको कम दिखेगा। देखिए एस के से, एस के से तो के एस को क्या कहकर पुकारेगा। कुल मिलाकर हमें यही बताना है कि के एस को क्या कहकर पुकारेगा। अब देखिए यहाँ पर रहा के, ये कौन है, के की बहन, और बहन का पति कौन कहलाता है, जीजा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जीजा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, कभी गलती से फिर से दोबारा मिट जाए इसलिए। देखिए आगे क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 में क्या कहता है। प्रश्न नंबर 19 में कहता है आर जे से किस प्रकार संबंधित है। आर जे से, मैंने यहाँ पर लिखा आर और यहाँ पर लिखा जे, यानी कि जे आर को क्या कहकर पुकारेगा। बताइए जे आर को क्या कहकर पुकारेगा। सबसे पहले जे ये रहा, जे आर को क्या कहकर पुकारेगा। तो जे की पुत्री का पुत्र, जे की पुत्री का पुत्र कहलाएगा देवता। देवता क्या कहलाएगा, देवता। ऑप्शन में दे रखा है और ऑप्शन में दे रखा है देवता। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो देखो दोस्तों, ये थे 3 क्वेश्चन इससे बनने वाले। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है अगला प्रश्न, और आपको बहुत अच्छा लगेगा प्रश्न पढ़कर। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका इंडियन बैंक पीओ प्री 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इस सवाल को भी हम हल करके देखते हैं किस तरह बैंक में क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आओ। क्यों पी का भाई है, के पी की माता है, क्यों सी से विवाहित है, सी एल की पुत्र वधू है, पी एन की माता है, एन बी की बहन है। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया। अब क्वेश्चन को बनाना कैसे है, क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखिए। देखिए क्वेश्चन को बनाना कैसा, जैसा बोलता जा रहा है वैसा करते चले जाओ सिंपली। क्यों पी का भाई है, मैंने बनाया क्यों। क्यों कौन है, भाई है, तो ये कौन होगा, मेल होगा, और किसका भाई है, ये पी का। सिंपली मैंने ऐसे ही बना दिया। आगे कह रहा है कि के पी की माता है। अब देखिए पी की माता कौन है, के ऊपर आएगी, के पी की माता है, ठीक। अभी आगे कहता है के पी की माता है, क्यों सी से विवाहित है। क्यों का विवाह किससे हुआ है, सी से हुआ। लो साहब ये रही सी, भाई साहब सी का विवाह कर दिया हमने क्यों से, इन दोनों को बना दिया पति पत्नी। आगे कहता है क्यों सी से विवाहित है और सी एल की पुत्र वधू है। सी एल की पुत्र वधू बनानी है। अभी एल इसमें आया नहीं है लेकिन सी आ चुका है। सी को हमें पुत्र वधू बनाना है। पुत्र वधू मतलब पुत्र की पत्नी, पुत्र की बहू, पुत्र की पत्नी। अब सी किसकी पत्नी है, क्यों की, और क्यों किसका पुत्र है, के का। तो के का पिता कौन होगा, एल, सॉरी के का हस्बैंड कौन होगा, एल, और एल कौन कहलाएगा, क्यों का पिता। तो देखिए एल के पुत्र की पत्नी, एल की ये पत्नी, पत्नी की ये पी जो भी हो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये पी क्यों का कौन है, भाई है, तो इसका भाई है, तो ये भी इसका कौन हुआ, पिता हुआ। यानी कि एल क्यों का पुत्र है तो उसकी पत्नी क्या कहलाएगी, पुत्र वधू कहलाएगी। ये तो हमने तैयार कर दिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा है पी एन की माता है। अब देखिए पी माता बन चुकी है, किसकी बन गई है, एन की। पी एन की माता है तो पी फीमेल बन जाएगी। आगे लिखा है एन बी की बहन है। एन कौन है भाई साहब, एन बहन बन चुकी है बी की, ये हमने बी रख दिया। अब एन को हमने बहन बना दिया। एन कौन बन चुकी है, बी की बहन। अब क्वेश्चन लगाइए। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि के सी से किस प्रकार संबंधित है। के सी से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ के सी से, यानी कि सी के को क्या कहकर पुकारेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए अब आप क्वेश्चन को, ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में क्या दे रखा है, बहन, पुत्र वधू, पुत्री, माता, सास। अब सबसे पहले जाइए के सी को, यानी कि सी को पकड़ लो, सी के साथ के को जाना है। तो सी का पति, सी का पति, सी के पति की माँ, सी के पति की माँ भाई साहब बन गई इनकी सासू माँ, सास कौन बन गई, सासू माँ। आगे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल एन से किस प्रकार संबंधित है। भाई साहब एल ले लिया और इन्होंने ले लिया एन,
ये एन एल को क्या कहकर पुकारेगा, बस इतना पकड़ लेना है। एन एल को क्या कहकर पुकारेगा, तो एन एल, ये एन यहाँ से जाएगा घूमता हुआ और एल के पास पहुँच जाएगा, तो ये क्या बोलेगा। अब देखिए एन की बहन, सॉरी एन की माता, एन की माता का, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए दोस्तों। एल एन से किस प्रकार से, सॉरी ठीक है, एन एल को क्या कहकर पुकारेगा, तो एन की माता के पिता, एन की माता के पिता कौन कहलाते हैं, नाना जी, सब जानते हो, नाना नाना, नाना करके प्यार, वही वाला है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 आ चुका है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, इसको मिटा ही नहीं रहे। तो ये एक आंसर हमारा ये आ चुका है, एक ये आ चुका है। अब प्रश्न नंबर, ये हमारा था 20, ये 21, अब प्रश्न नंबर 22 देखिए। प्रश्न नंबर 22, और प्रश्न नंबर 22 कहता है यदि n का केवल एक भाई है तब b q से किस प्रकार संबंधित है। अब n का केवल एक भाई बनाना है। देखिए n ये है, n का मैंने एक भाई बना दिया b, क्योंकि n का एक भाई तो b ही बन सकता है 100%। अगर मान लो b को अगर मैं यहाँ पर बहन बनाऊंगा तो अगला क्वेश्चन फिर b ही तो पूछा है, इसलिए हम b को नहीं बता सकते, क्योंकि n का एकमात्र भाई, एक ही भाई है और वो है b, बहन नहीं है। उसने बोला है ना एकमात्र, केवल, सॉरी केवल बोला है, तो केवल मतलब एकमात्र, वही बात है। अब इसमें पूछा है कि b q से किस प्रकार संबंधित है। बताइए b q से, क्वेश्चन में बोला है b q से, ये q b को क्या कहकर पुकारेगा। बताइए q b को क्या कहकर पुकारेगा। q की बहन का बेटा, क्योंकि बहन का पुत्र, क्योंकि बहन का पुत्र, क्यों का भाई साहब बन गया भांजा। कौन बन गया दोस्तों, भांजा। और ऑप्शन में हमें दे रखा है भांजा, यस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है हमारा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। आपने अगर वीडियो को पूरा देखा है तो आपको वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ऐसा नहीं है कि आप खाली लौट कर जाओगे। अब बस आप वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, और आप अगर और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल डिटेल्स में समझना चाहते हो, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न हमारा अगला, डी पी का पुत्र है, पी एम की पुत्री है, एस का विवाह एम के साथ हुआ है, आर तथा एच एस के बच्चे हैं, डब्ल्यू एच का पति है, के डब्ल्यू का पुत्र है। क्वेश्चन ये है, और मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर किस तरह तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर आपकी बन गई तो समझ लो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में लिखा है डी पी का पुत्र है, भाई साहब ये रहा डी, और ये पुत्र बन गए किसके, पी के, तो ये पी आएंगे इनके ऊपर। पी का पुत्र कौन है, डी, या डी कौन है पी की, सॉरी डी की माता कौन है, माता या पिता जो भी हो, अभी क्लियर नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पी एम की पुत्री है। अब पी किसकी पुत्री है, एम की। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको नीचे करके बना लेते हैं समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले ये रखा मैंने डी, और डी की माता कौन बन गई, सॉरी माता बोल रहा हूँ, पी का, पी डी जो है वो पी का पुत्र है, इतना बोला था। डी पी का पुत्र है, पी एम की पुत्री है, पी पुत्री है एम की, पी पुत्री है एम की, इतना बन चुका है। यहाँ से रखना शुरू करा है, समझ लेना, यहाँ से स्ट्रक्चर तैयार होगी। आगे देखो आगे क्या बोला है, एस का विवाह एम के साथ हुआ है। अब एस का विवाह, ये रहा एस, इन दोनों का विवाह हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एरो लगा देंगे, ये हो गया विवाह, एस का विवाह एम के साथ हुआ है। आगे कह रहा है आर तथा एच एस के बच्चे हैं, आर तथा एच एस के बच्चे। अब एस के बच्चे, जब ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं और पी की माँ, पी एम की पुत्री है, तो इसका मतलब पी के साथ ही कौन आएंगे हमारे, आर और एच आएंगे। अभी मैंने इस तरह लिख दिए क्योंकि अभी हमें जेंडर क्लियर नहीं है, आर मेल है या फीमेल है, एच मेल है या फीमेल है, अभी सिर्फ क्वेश्चन में पढ़ते रहना है। आगे क्वेश्चन लिखा है डब्ल्यू एच का पति है। अब देखिए डब्ल्यू एच का पति है, तो यानी कि ये कौन बन गई, पत्नी, और इसका पति कौन बन गया, डब्ल्यू। मैंने ये लिखा डब्ल्यू, ठीक, डब्ल्यू एच का पति है।
अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। के डब्लू का पुत्र है। के कहाँ पर है? के कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन के यहाँ पर दे रखा है डब्लू का पुत्र। ये मैंने बना दिया के को डब्लू का पुत्र। अभी ना आर क्लियर, ना एम क्लियर, ना एस क्लियर। एक बार क्वेश्चन को फिर से लगाइए दोस्तों। डी पी का पुत्र है, ठीक, डी को पी का पुत्र बना दिया। आगे लिखा है पी एम की पुत्री है, पी पुत्री है एम की, ठीक है। आगे लिखा है एस का विवाह एम के साथ हुआ है, एस का विवाह एम के साथ हुआ है, ठीक है। आगे लिखा है आर तथा एच एस के बच्चे हैं, आर तथा एच एस के बच्चे हैं, ये भी ठीक है। आगे लिखा है डब्लू एच का पति है, डब्लू एच का पति है, ये भी ठीक है। के डब्लू का पुत्र है, के पुत्र है डब्लू का, ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न नंबर 23 में आप आंसर देंगे। आंसर कैसे देंगे? यदि एम का कोई पुत्र नहीं है, एम का कोई भी पुत्र नहीं है, लेकिन एम के इस समय 3 बच्चे हैं। जब कोई पुत्र नहीं है तो तीनों कौन होंगी? इसकी पुत्री होंगी। जब एम का कोई पुत्र नहीं है तो तीनों कौन बन जाएंगी? इसकी पुत्री बन जाएंगी। पुत्री बन गई। अब कह रहा है कि तब आर डी से किस प्रकार संबंधित है। अब बताइए आर डी से किस प्रकार संबंधित है? आर डी से किस प्रकार संबंधित है? आर डी से, आर डी से, आर डी से, आर डी से मतलब ये डी आर को क्या कहकर पुकारेगा? अब बताइए डी आर को क्या बोलेगा? सबसे पहले पकड़ लो डी, डी को पकड़ो। अब देखिए डी की बहन, सॉरी डी की माता की बहन, डी की माता की बहन डी की कहलाएगी मौसी। क्या कहलाएगी? मौसी। या फिर दूसरी तरफ बोलेंगे खाला, खाला ही तो कहलाएगी। अब बताइए इसमें ऑप्शन में कहाँ दे रखा है? कहीं भी ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, लेकिन इन सबको बोलते क्या हैं? AUNT भाई, आंटी। क्या बोलते? आंटी। आंटी तो सब जगह चलेगा ना, आंटी में सब आ जाती हैं, बुआ, मौसी, खाला, सब चाची, सब आंटी में आ जाती हैं, तो इसको नहीं मिटा रहे। अब देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न नंबर था हमारा 23, प्रश्न नंबर 23 था ये हमारा। अब प्रश्न नंबर आते हैं हम 24 पर। प्रश्न नंबर 24 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 24 कहता है डी के से किस प्रकार संबंधित है? डी के से किस प्रकार संबंधित है? ये बोला डी के से, के डी को क्या कहकर पुकारेगा? बताइए के डी को क्या कहकर पुकारेगा? मैंने पकड़ा के और के बाद मैंने देखा डी। अब के डी को क्या कहकर पुकारेगा? अब एक बार आप ध्यान से समझिए, के डी को जो भी बोलेगा, लेकिन बोलेगा अपनी पीढ़ी मरी, क्योंकि इनकी पीढ़ी सेम है। मैंने पीढ़ी किस तरह से बना दे वो भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप बस देख लीजिएगा। इसी की पीढ़ी में है ये के। अब इसी की पीढ़ी में ऑप्शन उठाकर देखो, इसकी पीढ़ी में कौन कौन आ सकता है। देखिए पहला ऑप्शन ससुर। ससुर तब बनता जब इसकी पत्नी का पिता होता, ठीक। अगला ऑप्शन कजिन। कजिन बन सकता है क्योंकि इसी की पीढ़ी में तएरा चचेरा भाई बन सकता है। आगे दादाजी। दादाजी तब बनता जब इसके पुत्र का पुत्र और ये है इसका, इसमें इसका दादाजी होगा। आगे क्वेश्चन कहता है साला। अब बताइए साला बन सकता है, लेकिन साला कब बनता है? जब के की कोई पत्नी होती है और उसका भाई होता, तब हम कह सकते हैं कि साला बन सकता है। लेकिन हम किसकी तरफ जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर, और हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है? बताइए ऑप्शन दे रखा है कजिन। क्या है दोस्तों हमारा सही है? तो दोस्तों हमें इसमें बताना है कि के डी को क्या कहकर पुकारेगा। देखिए के डी को क्या बोलेगा, आपने क्वेश्चन को सिंपली पढ़ लेना है। की डे को क्या, सॉरी डी या फिर के डी को क्या कहकर पुकारेगा? देखिए के डी को बोलेगा कजिन। कजिन होगा इसका आंसर, क्योंकि कजिन ही हमारा इस लिस्ट में आता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है? प्रश्न नंबर हमारा आता है, अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर के डब्ल्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। प्रश्न नंबर 25 और आता है हमारे ये प्रश्न डब्ल्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। डब्ल्यू पी से, पी डब्ल्यू को क्या कहकर पुकारेगा? बस यही वाला
मेथड आपको पकड़ लेना है कि दूसरा वाला पहले वाले को क्या क्या पुकारेगा। तो बताइए PW को क्या कहकर पुकारेगा। सबसे पहले देखते हैं PW को क्या कहकर पुकारेगा। तो P की बहन HB बहन, और बहन का पति कौन कहलाता है, जीजा। जीजा हमारा सही आंसर क्या होगा, जीजा। और जीजा ऑप्शन में दे रखा है हमें A ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। अगर आपको अच्छे लगे हों तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। और अगर आपको ज़्यादा ही पसंद आया हो तो दोस्तों शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि आपके तो मिनटों का काम है शेयर करना। तो आप दोस्तों शेयर भी कीजिए। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है तो बेधड़क आइए, क्योंकि टेलीग्राम का चैनल का हर एक चीज़ का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिलता है, आप वहाँ पर जाइए और चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको डेली क्यूज़ कराई जाएगी और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जुड़े हुए हैं, लगभग 1200 बच्चे हैं। आप वहाँ पर जाइए और वहाँ जाकर जुड़ जाइए। MKS नॉलेज ही हमारा चैनल वहाँ पर इसी नाम से है, यही वहाँ पर चित्र लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।